हेलो दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एग्ज़ाम 2024 के लिए हम क्लास नंबर जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास नंबर 15 पर पहुंच चुके हैं। 14 क्लास हम पहले कर चुके हैं। आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आरपीएफ एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर देख सकते हैं। और ये पिछले पेपर पर आधारित क्वेश्चन है, यानी किस प्रकार के क्वेश्चन 2019 में पूछे गए और 2019 के क्वेश्चन भी हैं और एक साल की यानी 2023-24 की करंट अफेयर, एक साल की करंट अफेयर साथ में लेकर चलेंगे। उसके भी कुछ क्वेश्चन लेकर चलेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस डैश को मनाया जाता है, यानी किस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस? 24 फरवरी को, 25 जनवरी, 27 दिसंबर या 26 मार्च को। तो कौन सा आंसर सही रहेगा इसका? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो ऑप्शन बी सही रहेगा। हर साल 25 जनवरी को ये मनाया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा हॉर्नबिल महोत्सव? तमिलनाडु में मनाया जाता है, राजस्थान, लद्दाख या नागालैंड में? अगर राज्य पूछ रखा है तो लद्दाख तो ऑप्शन होगा नहीं, तो कौन सा होगा? तो हॉर्न किसको देखकर, यानी बिल में हॉर्न कब बजाते हैं? जब नाग निकल आता है ना, यानी नागालैंड, ऑप्शन डी सही रहेगा। हॉर्न यानी बिल से संबंध रखेंगे। बिल में क्या रहते हैं? नाग यानी सांप रहते हैं, ऐसे करेंगे। हॉर्न बिल कहाँ का है? तो नागालैंड का। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम कब शुरू की गई थी? अगर पूछा जाए आपसे कब की गई थी? 2020 में, 21 में, 22 में या 2023 में? अगर स्टार्टअप इंडिया योजना पूछी जाए, स्टार्टअप इंडिया, तो वो कब शुरू की गई थी? अगर वो पूछा जाए तो वो 16 जनवरी को की गई थी। 16 जनवरी 2016 को की गई थी। और ये सीड फंड स्कीम कब शुरू की गई? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, 2021 में। अगर पूछी जाए घोषणा कब की गई थी, तो 16 जनवरी को की गई थी घोषणा, 16 जनवरी 2021 को। अगर लागू पूछा जाए तो 19 अप्रैल से लागू की गई, 19 अप्रैल 2021 से। अगर पूछा जाए इसमें कितना फंड था, तो 945 करोड़ का फंड था इसमें। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर, कौन से एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था? किस मुगल राजा ने किया था? तो औरंगजेब ने, शाहजहां, हुमायूं या बाबर के द्वारा? तो कौन सा सही रहेगा? अगर पूछा जाए कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने? तो राष्ट्रकूट वंश के शासक ने करवाया था। राष्ट्रकूट वंश के शासक किसके द्वारा? तो कृष्ण प्रथम के द्वारा। कृष्ण प्रथम के द्वारा ये कराया गया था कैलाश मंदिर का। और तोड़ने का प्रयास किसने किया? किस मुगल राजा ने? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, औरंगजेब के द्वारा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, रामप्पा मंदिर किस देवता को समर्पित है? कौन सा रामप्पा मंदिर? तो भगवान इंद्र को है, भगवान राम को, भगवान शिव को या भगवान विष्णु को है? और ये किस राज्य में है? अगर ये पूछा जाए तो ये तेलंगाना राज्य में है। किस राज्य में है? तो तेलंगाना राज्य में स्थित है। और किस भगवान को समर्पित है? तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, भगवान शिव को। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा यानी एटीपी के उत्पादन के लिए कौन सा कोशिकांग जिम्मेदार होता है? यानी एटीपी के उत्पादन के लिए पूछ रखा है। केंद्रक होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्ची या जालिका? तो कौन सा सही रहेगा इसका? ऑप्शन एटीपी उत्पादन के लिए, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे क्या कहता जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है इसे, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है,
विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक पूछ रखा है, ओम होगा, एम्पियर, वोल्ट या वोट। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? विद्युत धारा का मात्रक ऑप्शन बी सही रहेगा, एम्पियर होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था? चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1192, 1194, 1198 या 1206 में लड़ा गया था। और किस किस के बीच? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था। जयचंद के बीच लड़ा गया था। ये कब लड़ा गया था? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? किसने कहा था ये? साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक या भीमराव अंबेडकर ने? किसने कहा था साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? तो किसके द्वारा कहा गया था? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, महात्मा गांधी के द्वारा ये कहा गया था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, दीपा कर्माकर निम्न में से किस ओलंपिक खेल में भाग लिया था? तो दीपा कर्माकर ने किस ओलंपिक खेल में भाग लिया था? तो 2016 के रियो में, लंदन ओलंपिक 2012, एथेंस 2004 वाले या बीजिंग 2008 वाले? तो किस में लिया था? और ये भारत की यानी ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला जिम्नास्टिक है। ये पहली महिला जिम्नास्ट है, ओलंपिक खेल में भाग लेने वाली है। ओलंपिक खेल में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला जिम्नास्ट है। और किस ओलंपिक में भाग लिया था? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, रियो के 2016 वाले में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोला, कौन सा? भूत कोला का संबंध किस राज्य से है? नृत्य बोल रहा हूँ, कौन सा? भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य है ये भूत कोला। तो किसका है ये? आंध्र प्रदेश का होगा, केरल का, कर्नाटक या तमिलनाडु का? तो किस राज्य का है भूत कोला? तो ऑप्शन सी सही रहेगा। किस राज्य का है? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, कर्नाटक राज्य का है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, अर्थशास्त्र डैश के द्वारा लिखा गया था, यानी अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? चंद्रगुप्त के, कालिदास, चाणक्य या विष्णु शर्मा? चाणक्य या कौटिल्य कह सकते हैं इन्हें। ऑप्शन में कौटिल्य मिले तो कौटिल्य देख लेना। तो अर्थशास्त्र किसके द्वारा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, चाणक्य यानी कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दे रखा है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भोपाल में है, भुवनेश्वर, हैदराबाद या लखनऊ में? और इसे क्या कहते हैं हिंदी में? तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन सेंटर। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र। तो कहाँ पे है इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए आपसे? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, हैदराबाद में स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, मानक ASCII कोड में भिन्न संयोजनों में आते हैं, यानी कितने करैक्टर आ सकते हैं इसमें? ASI यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसकी फुल फॉर्म होगी, यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये इसकी फुल फॉर्म होगी। इसमें कितने करैक्टर आ सकते हैं ये पूछ रखा है, यानी कितने करैक्टर स्टोर हो सकते हैं।
कितने करैक्टर्स आ सकते हैं। अगर पूछा जाए बिट कितनी आ सकते हैं तो 8 बिट होती है इसमें। अगर पूछा जाए करैक्टर कितने आ सकते हैं तो 128, 100, 64 या 256, तो कितने होंगे, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, 128 करैक्टर आ सकते हैं इसमें ASCII में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, भारतीय बैंक नोटों की महात्मा गांधी श्रृंखला कब शुरू की गई थी। जो महात्मा गांधी के नोट्स हैं, जो नोटों पर महात्मा गांधी की फ़ोटो लगी गई है, वो कब शुरू किए गए थे, 1996 में, सन 2000 में, 1994 या 1991 में। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। और ये पूछा जाए RBI ने सिफारिश सरकार से कब की थी। RBI ने सिफारिश कब की थी। सिफारिश की थी, कब की थी, तो 13 जुलाई को की गई थी। 13 जुलाई 1995 में की गई थी। शुरू कब से हुई है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, 1996 से शुरू हुई थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, डैश स्वास्थ्य कार्ड योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 में शुरू की गई थी। यानी कौन सी स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई थी 2014-15 में, वन, जल, खनिज या मृदा, तो कौन सी की गई थी, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2014-15 वर्ष में शुरू की गई थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्रांतिकारी गदर पार्टी का गठन निम्न में से किस देश में हुआ था। यानी इसमें पूछ रखा है गदर पार्टी का गठन किस देश में हुआ था और कब किया गया था। अगर पूछा जाए तो 1913 में किया गया था। और संस्थापक कौन थे। अगर संस्थापक पूछा जाए तो सोवन सिंह भाकना थे। सोवन सिंह भाकना किस देश में की गई थी, तो जर्मनी, इंग्लैंड, USA और स्विट्जरलैंड, तो कौन सा सही रहेगा, तो किस में की गई थी, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, USA यानी अमेरिका में की गई थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, नस्ल और जाति के आधार पर भेदभाव को रोक लगाता है। यानी भेदभाव पर रोक लगाता है। किस किस की, धर्म, नस्ल और जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 15, 16, 17 या 18। 18 में तो उपाधियों का अंत है, उपाधियों का अंत, जिसमें राजा महाराजा की उपाधि कोई धारण नहीं कर सकता। तो इसमें धर्म, नस्ल और जाति का कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, अनुच्छेद पर 15 में है, भेदभाव पर रोक लगाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ही दे रखा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का उल्लेख है। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो क्षेत्राधिकार है उसको बढ़ाने का उल्लेख किस में है। अनुच्छेद 138, अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 142 या 144 में। तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, अनुच्छेद 138 में इसका उल्लेख है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियन है। यानी जो घरेलू प्रथम श्रेणी की जो क्रिकेट चैंपियन है वो कौन सी है। संतोष ट्रॉफी, थॉमस ट्रॉफी या थॉमस कप या रणजी ट्रॉफी या डुरंड कप। तो कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन सी सही रहेगा, रणजी ट्रॉफी। जिसका पहला टूर्नामेंट कब हुआ था, अगर ये पूछा जाए आपसे पहला टूर्नामेंट कब हुआ था, टूर्नामेंट कब खेला गया था, तो 1934 में खेला गया था। ये थी हमारी आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर क्लास में उपयोगी क्वेश्चन लगे हो, इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हो तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।